तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मशीनों को काटा जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये सारे जो है ना मशीन काटे गए हैं, काट के यहाँ से थोड़े थोड़े इसके लोहे जो है ना वो चुरा के लेके जाया गया है। आपको लगभग सभी मशीनों में ऐसा ही। अभी देखिए हमारे जो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, अभी इनका अपना क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये ख्वाब देख रहे हैं। इनका पूरा अभी भारत भ्रमण ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं मतलब ये है कोरोना महामारी में जिस तरह से यहाँ के बिहार के मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, लोग के घर में कोरोना से लोग मर रहे थे, लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे थे, रास्ते में उनको रोका जा रहा था, नाना तरह का आने जाने का सब व्यवस्था सब बंद था। इस देख करके भी आपको तो कोरोना महामारी सब कुछ सूझ दे दिया है। अब भी इनको समझ आनी चाहिए, और जो ये दौरा कर रहे हैं भारत का, ये भारत दौरा न करके एक बार ये बेरोजगारों के लिए एक बार दौरा करेंगे, एक बार पद यात्रा निकाले, जैसे भी चल के बिहार के ये गांव तक पहुंचे और बिहार में जो बेरोजगारी है इसको एक बार ये देखने का प्रयास करें, हालत देखें तो बिहार के लिए एक मतलब बड़ा कुछ हो सकता है। मतलब एक चीज ये है कि बिहार में परेशानी सबसे ज्यादा, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप गांव घूमेंगे जी। यहाँ के लोग किस हालात में हैं, कैसे यहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। कहने को तो हमारे पास बहुत अच्छे शहर हैं, हमारे पास पटना है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा, बहुत सारे ऐसे शहर, भागलपुर जैसे शहर हैं, विकसित हो चुके शहर है या फिर स्मार्ट सिटीज़ में उनके नाम है। लेकिन बिहार के ऐसे कुछ ज़िले हैं जिन्हें बिल्कुल ऐसी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर रोज़गार के लिए कुछ नहीं। तो ऐसी जगहों पे मैं पहुँचता रहता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सरकार कुछ देखिए और कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग कब तक बेरोज़गारी में रहेंगे। और यहाँ पे जो है कि लोग ऐसे कारखानों के मशीन बेच के अमीर हो गए हैं। लेकिन उन अमीरों के लिए क्या कहेंगे आप, जो कि यहाँ से चोरी करके लेके चले जाते हैं। अगर चोरी की बात आई है, कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। जो मशीन अभी यहाँ पर बचा हुआ है, इन मशीनों में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिख जाएगा कि यहाँ से चोरी हुआ है। यानी कि बिहार में सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये तो पहले से ही लोगों में असमंजस का माहौल है। और जो चीज़ बच भी जाए उसे भी जो है कि चोरी हो जाने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। इतनी बड़ी बड़ी, जब भाई बता रहे कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें थी, उसमें से कुछ नहीं बचा, यानी कि सब गायब हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो देखिए ये बहुत बड़ा परिसर है। आपने कितने कट्ठे में बताया था इसको, कितने बीघे में? 12 एकड़ में। 12 एकड़ में ये पूरा जो एरिया है वो 12 एकड़ में है। इधर चारों तरफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बड़े बड़े घास उगे दिखेंगे, यानी कि इसका कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल यूजलेस ज़मीन। इतना बड़ा जो ज़मीन है इस पे न जाने कितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाती है और कितनी इकाइयाँ खुल जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है ना कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा सिवाय बड़े और लंबे घासों के, लंबे, बहुत लंबे दूर तक इसका जो बाउंड्री है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग आज भी वैसे ही बेरोज़गारी में जी रहे हैं। यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर कभी चहलकदमी के लिए आते हैं और ऐसे दिख जाते हैं आपको। तो हम जब बक्सर से गुजर रहे थे, पटना जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक बार फिर से ये दिखा, तो मैंने सोचा कि शायद एक बार इसको दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट की नज़र में तो एटलीस्ट आना चाहिए कि बिहार में यहाँ पर उद्योग लगाया जा सकता है। हालांकि सिर्फ मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बात होती है कि कंपनियां लगाई जाएंगी, कंपनियां लग रही हैं, या बियाडा की ज़मीन है वहाँ पे, तो यहाँ भी बक्सर ज़िला हो या फिर बिहार के बाकी सीमांचल का एरिया हो, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि जिन्हें संवारने की ज़रूरत है, यहाँ पे कंपनियां लगाने की ज़रूरत है। कब तक ऐसे बड़ी बड़े फैक्ट्रियों के मशीनरी के पार्ट्स चोरी होते रहेंगे और बदले में लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। नाम क्या है आपका? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव। एक चीज़ आप ये बताइए कि यहाँ कोई सांसद विधायक भागलपुर का चुना जा रहा है, सांसद, हाँ जी, तो कोई भगुआ के जाने क्षेत्रीय सांसद जो है बहुत कम ही यहाँ के बने हैं। अच्छा, देखिए भैया ने एक बहुत मुद्दे की बात कही है कि सांसद जो है कि वो भागलपुर से या फिर किसी दूसरे जिले से लेकर आ जाते हैं, तो उन्हें यहाँ के बारे में वो क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहले मैं जो यहाँ का है ही नहीं, हाँ, वो जो इस समाज से बिलोंग नहीं करता, तो उस समाज की भी परेशानियों को क्या जानेगा? जी बिल्कुल। जो दुख काटा हुआ ना, दुख का कारण समझेगा कि हमको क्या दुख है। देखिए कुछ दिन पहले हमारे डुमराव में भी कुत्ता फैक्ट्री था, ललटेन फैक्ट्री था। यहाँ पर फैक्ट्रिया की बहुत सारी खाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से आज ये पूरी फैक्ट्रिया समाप्त हो चुकी है। ये पेपर मिल भी कहीं ना कहीं चोरी हुआ है, इसमें प्रशासन का अहम भूमिका है यहाँ का। जो और दूसरी बात कि जो यहाँ की बात है विकास के मुद्दा, तो विकास बिहार का भी यही कहीं का बिहार का विकास केवल यहाँ पर जहाँ
लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार है, ये केवल जातिवाद के राजनीति करना चाहते हैं। और इनका कोई राजनीति नहीं, बिहार में विकास नहीं हुआ, विकास की यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता कि हाँ भाई विकास में क्या हुआ। लेकिन नीतीश कुमार का अनेकों योजना आया, लेकिन धरातल पर कोई सही नहीं है। अच्छा, दहेज प्रथा, हाँ आपने दहेज प्रथा के नाम पर अनेकों लाइन खड़ी की, उसमें कितने रुपया का बर्बाद हुआ। आप लगाए हुए थे दारू प्रथा के लिए, आपने मानव श्रृंखला लगाया, वो भी सफल नहीं हो पाया। आप सोचिए कि आपका एक भी योजना सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? कन्या विवाह के योजना है, शादी हो रहा है के बाद 15 या 20 साल के बाद योजना आपको पहुंच पा रहा है। तो यानी बाल विवाह भी हो रहा है, बाल विवाह हो रही है, दारू चलिए रहा है, धांधली चलिए रहा है, लुटपटार है, ये है, एक रोजगार हुआ ही नहीं। तो केवल आप देखिए आज बेरोजगारों का ये दशा है कि सरकार तो शोषण कर ही रही है, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियां भी बेरोजगारों की भरपूर शोषण कर रही। आज भी ट्रेनों में आप घूमिए, बड़े बड़े पर्चों में लगाया गया है कि आप आयुर्वेदिक कंपनी में जॉब खुला है, ये वो है। आप जब फोन कीजिएगा तो होगा, तो फ्रॉड होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी हम योगदान है कि नहीं? हाँ, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? हाँ, अगर बेरोजगार होते तो अप्लाई नहीं करते। बिल्कुल। क्या? हाँ, उसका अगर ये भैया ने जो बात कहा, ये बहुत मुद्दे की बात कही भाई ने, कि आप ट्रेनों में अक्सर देखते होंगे कि पतंजलि में निकला है वैकेंसी, डाबर में निकला है, ऐसे करके बहुत सारे। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार को पीछे ले जाने में नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बात कि हम लोगों को शिक्षित बनाया जाता है, और भरपूर जो है जो है वो होना चाहिए। अभी स्कूलों में जाइएगा, पहली से लेकर 10वीं तक अंग्रेजी का कोई मान्यता नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ में भी नहीं पढ़ रहे हैं, 8वां तक कैसे आप ठेलता पास कर रहे हैं। आप उसको अनिवार्य उसी समय से करते कि अगर आपको अंग्रेजी में इतना नंबर नहीं आता है तो आप नहीं आगे बढ़िएगा, पहला से दूसरा में नहीं जाइएगा। ठीक है, मैथ में नहीं आता, पहला से दूसरा में नहीं जाइएगा। अब क्या हो जा रहा है कि मैट्रिक पास कर लिए, बीए पास कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट से ओरिजिनल नहीं है। अगर एक बार फेल मतलब होता, आप में ज्ञान नहीं है, हाँ, आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है। अगर एक बार अगर वही अनिवार्य होता तो आदमी एक बार फेल होता, 2 बार फेल होता, तीसरा बार फेल होता तो समझ जाता कि हमें कोई योग्यता नहीं है, वो जाके कहीं ना कहीं को हाथों का काला सीखता। अब तो आप पढ़ लिए, पढ़ के बीए कर लिए, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, और आप अगर आप पढ़ लिए हैं, आपको ठेला चलाना पड़े या कहीं काम करना पड़े तो कीजिएगा, आपको शर्मिंदा महसूस हो। तो कहीं ना कहीं सर बेरोजगारों की जो दशा है उनमें सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमारे बिहार सरकार का हम बोल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी है तो इसकी जो भाई ने कहा कि अगर इसकी बेरोजगारी बिहार में है तो इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की सरकार है, क्योंकि पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं है। आपने अंग्रेजी के लिए तो कहते हैं आप कि अगर आप अंग्रेजी नहीं आती तो शायद किसी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ 8वें तक तो अंग्रेजी का कोई प्रावधान ही नहीं है, यानी कि आपको बस अंग्रेजी पढ़ना है। जब आपके निवेश परिवार नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कहाँ से बढ़िया रहेगा? जी हाँ, तो आप अनिवार्य कीजिए। अगर अंग्रेजी आगे अनिवार्य करें तो पहले से ही कर लीजिए अनिवार्य। मैथ को अनिवार्य करना है तो पहले से अनिवार्य कर लीजिए जी, कि वो अपने आप से भरपूर सहयोग तैयारी करेगा और आगे जीवन में बढ़ता रहेगा। भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही ज़मीनी स्तर की बात है, लेकिन बात बिल्कुल 100% सही है कि बिहार में बेरोजगारी है, जिस वजह से लोग दूसरी जगहों पे जाने को मजबूर हैं। आप अगर पढ़ लेते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, लेकिन आपके पास काम करने की क्षमता, योग्यता नहीं है, तो आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे। इन सब के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि फ्रॉड करती हैं और लोगों से 500-1000 रुपये का फीस लेती हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे कोई नौकरी नहीं मिलती। तो स्कूलों में जो है कि अंग्रेज़ी की बात कही जाती है, लेकिन अंग्रेज़ी के नाम पे आपको सिर्फ और सिर्फ पास होने पर नंबर दे दिया जाता है, आप पास हो जाते हैं, आप अगले क्लास में चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी ना जो कि शायद हम लोगों को गौर करना चाहिए इन चीज़ों पे। हमारा जो फ्यूचर होगा, जो आने वाले बच्चे होंगे, वो किस ओर जाएंगे। बिहार में आपको हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख जाती है, लेकिन उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए हमें भी आगे आना होगा। अगर बिहार में कंपनियां लगती हैं और उसके बाद अगर वो नहीं खुल पाती तो इस पर हम सरकार को बता सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं फैक्ट्री, उन्हीं कंपनियों की मशीनें चोरी हो जाएं तो आप किसे कोसिएगा? आखिर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार होंगे शायद जितने की सरकार यहाँ पे जिम्मेदार है। इस परिसर के बारे में कुछ बता दें कि इसका
स्थापना 1963 में उद्योग विभाग के जरिए किया गया था। उस वक्त सीएम थे बिंदेश्वरी दुबे। उन्होंने इसका यहाँ पेपर मिल का स्थापना किया था। वो पेपर मिल बनने के बावजूद उसका ओपनिंग नहीं हो पाया, बंद रह गया। फिर कुछ 20 साल के बाद 1983 में यहाँ टाइल्स मिल का कारखाना खोला गया। उस वक्त सीएम थे जगन्नाथ मिश्र। उन्होंने यहाँ ओपनिंग किया था। तब से टाइल्स का यहाँ पे ओपनिंग हुआ था तो काम नहीं लगा, काम नहीं हुआ। अच्छा, फैक्ट्री सिर्फ उद्घाटन हुआ था। अच्छा। उस वक्त यहाँ के जो जगन्नाथ मिश्र सीएम थे वो आए थे, अपने हाथों से उन्होंने उद्घाटन किया था। अच्छा। उसके बाद ये बंद ही रह गया। मतलब मशीनों का शोर सुनने के लिए लोग जो है कि बहुत व्याकुल हैं बिहार में, क्योंकि बिहार को जो है ना कि कारोबार चाहिए, बिहार को रोज़गार चाहिए, बिहार के युवाओं को अपने बिहार में ही काम मिलना चाहिए। ऐसी लोगों के अंदर वो अब फीलिंग्स आ चुकी है कि अब हमें जो है कि दूसरे राज्यों में नहीं जाना, हमें पलायन नहीं करना। इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस वीडियो को करते हैं समाप्त।